दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां आमने सामने थीं दो ताकतवर टीमें, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। टॉस जीतते ही एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और फिर मैदान पर उतरे जीटी के ओपनर्स शुभमन गिल और साई सुदर्शन। और भाई साहब, क्या धमाकेदार शुरुआत दी इन दोनों ने। पावर प्ले में ही 60 से ज्यादा रन ठोक दिए थे। एलएसजी के गेंदबाजों की तो बैंड बजा दी थी। ऋषभ पंत खुद परेशान थे कि इन दोनों में से कम एक को कैसे रोका जाए। गिल और सुदर्शन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी और 10 ओवर तक स्कोर 100 के पार जा चुका था। लेकिन फिर 13वें ओवर में एलएसजी को मिली पहली बड़ी सफलता। आवेश खान ने शुभमन गिल को 60 पर चलता कर दिया। इसके बाद खेल पलटना शुरू हुआ। 120 पर पहला विकेट गिरा और देखते ही देखते रवि बिश्नोई ने साई सुदर्शन को भी 56 पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और जोस बटलर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और सस्ते में आउट हो गए। 17वें ओवर तक जीटी के 4 विकेट गिर चुके थे और स्कोर 145 था। आखिरी के ओवर्स में रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने पारी को संभालने की कोशिश की और अंत में जीटी की टीम 20 ओवर में 180 रनों पर पहुंच गई। अब एलएसजी को चाहिए थे 181 रन जीत के लिए। चेस करने उतरी एलएसजी की ओपनिंग जोड़ी में आज मानस मौजूद नहीं थे, इसलिए एडन मार्करम के साथ खुद ऋषभ पंत आए थे और उन्होंने भी धमाकेदार शुरुआत की। पावर प्ले में ही 60 रन बना दिए, लेकिन फिर आया प्रसिद्ध कृष्ण का वार। पंत को 21 रन पर आउट कर दिया। एलएसजी को पहला झटका 67 के स्कोर पर लगा। इसके बाद मैदान में आए इस सीजन के सबसे शानदार खिलाड़ी निकोलस पूरन और भाई मार्करम के साथ मिलकर उन्होंने जीटी की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। चौकों की बारिश और बॉलर्स की मार। जीटी की टीम दबाव में आ गई थी। मार्करम ने 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर दी और 10 ओवर में एलएसजी का स्कोर 120 के पार चला गया। हालांकि 12वें ओवर में फिर से प्रसिद्ध कृष्ण ने मार्करम को 58 पर आउट कर दिया, लेकिन जीटी के लिए सबसे बड़ा खतरा अब भी कायम था। निकोलस पुरुषम ने भी 50 पूरी कर ली और 13 ओवर तक एलएसजी का स्कोर 140 हो चुका था। अब बची थी सिर्फ 42 गेंदें और रन चाहिए थे सिर्फ 41। एलएसजी ने बड़ी ही आसानी से ये स्कोर चेस कर लिया और जीटी को इस मैच में हरा दिया। एकदम क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही लखनऊ के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, माइनस इस बार आईपीएल का ताज किसके सिर सजेगा? क्या एलएसजी उठा पाएगी अपनी पहली ट्रॉफी या कोई और ले जाएगा बाजी? कमेंट में जरूर बताना।